हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर इज 18 और नेम इज द टग ऑफ वार। तो देखते हैं, थोड़ी फनी स्टोरी एंड अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वन पीसफुल मॉर्निंग, एक शांत की सुबह, मतलब एक सुबह, अ हेयर कॉल्ड वांदुला, एक खरगोश है, उसको बोलते हैं वांदुला, हु लिव्ड बाय द जाम्बेजी रिवर, जो रहता है जाम्बेजी नदी के किनारे वॉज बोर्ड, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है। ही फील्ड लाइक क्रिएटिंग अ बिट ऑफ फन फॉर हिमसेल्फ, वो एक फन क्रिएट करना चाहता है अपने लिए। सो ही लुक्ड अराउंड टू सी वॉट ही कुड डू, इसलिए वो अपने चारों तरफ देखता है कि वो क्या कर सकता है। इट गेव हिम इमेंस प्लेजर टू ट्राउबल द अदर एनिमल्स, उसे पसंद है एनिमल्स को परेशान करना, उसे बहुत पसंद है। सडनली, अचानक, ही स्पॉटेड टू डिग्निफाइड ओल्ड रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, रियानो एंड हिप्पो, अचानक उसे ध्यान आता है दो डिग्निफाइड यानी कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड रेसिडेंट्स एरिया है जहाँ पर रहते हैं रियानो और हिप्पो ऑल टू अवेयर ऑफ हिज अगलीनेस, और जो हिप्पो है अपनी बदसूरती को जानते हुए भी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज हर स्ट्रेंथ, अपनी बदसूरती को भी जानते हुए वो अपने आप पर बहुत गर्व करता है। नाउ अब वांदुला एज माइंड वॉज अ ट्रेजर हाउस ऑफ प्रैंक्स, अब जो वांदुला है उसके दिमाग में एक प्रैंक सूझता है उन्हें परेशान करने का। ही होप्ड अप टू द रिवर बैंक एंड कॉल्ड ओ माइटी वन, वो आशा मतलब कहता है कि रिवर बैंक किनारे जाता है और चिल्लाता है, ओ शक्तिशाली, वाई डू यू से यू आर सो स्ट्रॉन्ग, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो। किसके पास जाता है वो? हिप्पो के पास, जो हिप्पो अपने आप को क्या मानता है? बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मानता है। इवन आई विद माई स्मॉल साइज एंड थिन लेग, बावजूद मैं अपने छोटे मतलब पतली टांग्स और स्मॉल मतलब छोटा साइज है मेरा, कुड बीट यू इन अ टग ऑफ वार, मैं तुम्हें हरा दूंगा टग ऑफ वार गेम में। हिप्पो इग्नोरेड उम्वादुला एंड हिज रिडिकुलियस बोस्टिंग, जो हिप्पो है वो इग्नोर करता है जो उम्वादुला कहता है और मतलब उसका उपहास उड़ाता है जो वो बोलता है। लेकिन बट द हेयर कीप्ड ऑन पेस्टिंग हिम, लेकिन जो खरगोश है जारी रखता है उसको परेशान करना। एट लास्ट, अंत में, हिप्पो रिप्लाइड, हिप्पो उत्तर देता है, इन द होप ऑफ गेटिंग सम पीस एंड क्वाइट, वो आशा करता है कि अगर मैं उसको हाँ बोलूँगा मतलब शांति पाने के लिए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उसे परेशान कर दिया था बोल कर चुप रहने के लिए। आ टग ऑफ वार ओ ऑल राइट, मतलब जो टग ऑफ वार है ठीक है। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। माई लिटिल लॉन्ग अर्ड न्यू सेंस, मेरे जो लिटिल लॉन्ग ईयर्ड हैं मैं मतलब कितना शक्तिशाली हूँ। उम्वादुला डांस विद डिलाइट, खुशी से नाचने लगता है जो खरगोश है। ही पॉइंटेड टू एन ओल्ड, उसे याद करता है वो पॉइंट को, राउंडेड डोम ऑफ अर्थ बियॉन्ड द रिवर बैंक, वो एक गोल गुंबद में जाता है जो पृथ्वी के चारों ओर है, रिवर के किनारे है। आई बैट, मैं शर्त लगाता हूँ, आई कुड पुल यू आउट ऑफ द वाटर एंड ओवर दैट टर्मिनेट हिल ही टॉन्टेड, वो बोलता है कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हें इस पानी से बाहर ले आऊँगा और टर्मिनेट और तुम्हें हिल के उस पार यानी कि पहाड़ी पर लेके गिरा दूंगा। उम्वादुला then dashed off to braid a long strong rope, वो जो खरगोश है एक लंबी रस्सी और मजबूत रस्सी बांध देता है। when he came back, जब वो वापस लौटता है, he tied one end to hippo as hind leg saying, वो
जो रस्सी है उसे जो हिप्पो है उसके सबसे पीछे वाले पैर में बांध देता है और कहता है व्हेन आई शाउट, जब मैं चिल्लाऊं, पुल खींचना, फ्रॉम बिहाइंड द हिल, जब मैं चिल्लाऊं तो तुम उसे पीछे की तरफ खींचना, यू मस्ट पुल विद ऑल योर माइट, तुम अपनी पूरी ताकत लगाना, फॉर आई शैल श्योरली बीट यू, मतलब मैं श्योर हूं कि मैं तुम्हें इस गेम में जरूर हरा दूंगा। इस गेम का नाम है रस्सा कस्सी। हिप्पो जो है थॉट दैट इम्वाडुला's फुलिशनेस हैड एट लास्ट गॉट द बेटर ऑफ हिम, जो उम्वाविदुला की जो बात है, मूर्खता है, उसको लास्ट करता है। बेटर ही सेड नथिंग, कुछ नहीं होगा, एंड सेटल डाउन अगेन इन द वाटर, और दोबारा से जाकर पानी में बैठ जाता है। ही सून डोज्ड ऑफ, जल्द ही वो वहाँ पर बैठकर सो जाता है। मतलब उसे ध्यान नहीं रहता कि जो खरगोश है उसने मेरे से क्या गेम के लिए क्या रस्सी बांधी, मतलब भूल जाता है और पानी में बैठकर वो सो जाता है, क्योंकि उसकी जो आवाज़, मतलब जो उसकी बात थी, उसका जो गेम था, उसे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, तो वो उसकी मूर्खता समझकर वापस जाकर सो जाता है। Umbavudula took the other end of the rope and crept around to the other side of the hill, जो उम्बावुदुला है दूसरी तरफ जाकर रस्सी को बांध देता है हिल के चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ। वेयर ओल्ड रियानो वॉज स्लीपिंग, जहाँ पर बूढ़ा रियानो सोया हुआ होता है। ही पिक्ड अप सम लिटिल रेड आंट्स फ्रॉम अ नियर बाय होल एंड क्वाइटली ड्रॉप दैम इन रियानो एज ईयर, पास वो कुछ लाल चींटियाँ उठाता है नियर बाय होल, उनके नियर बाय मतलब जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं उसके पास में ही, वहाँ से कुछ लाल चींटियाँ उठाता है और चुपचाप रियानो के कान में डाल देता है। रियानो अवोक विद द ग्राउंड एंड शोक हिज हेड ट्राइंग टू स्क्रैच हिज ईयर्स, जो रियानो है वो जाग जाता है, मतलब शौक करता है, अपना सिर इधर उधर हिलाता है, मतलब जो उसके कान में है उसे निकालने की वो कोशिश करता है। गुड मॉर्निंग पिप्ड उम्बाविदुला, आई वॉज जस्ट कमिंग टू वार्न यू ऑफ द आंट एज नेस्ट, मैं तुम्हें अभी अवेयर करने आया हूँ कि जो चींटियाँ हैं उनके घोंसलों से दूर रहना। आई सी वन वॉज हैज़ क्रोल्ड इनटू योर आई, मैं देख सकता हूँ कि एक चींटी तुम्हारे कान में क्रोल करे, यानी कि चल रही है। मे आई हेल्प यू टू रिमूव इट, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ इसको बाहर निकालने में। एंड विद अ ग्रेट प्रेटेंस ऑफ कंसर्न ही एक्चुअली पुश्ड द आंट्स इन फर्दर, वो उन जो आंट्स को और अंदर उसके कान में धकेल देता है। दैट वॉज मोस्ट काइंड ऑफ यू, तुम कितने दयालु हो। एंड सेड द अनसस्पेक्टिंग रियानो, मतलब जो ये सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान है, रियानो कहता है कि तुम कितने दयालु हो। योर स्मॉल फीट आर जस्ट राइट, तुम्हारे छोटे पैर बहुत सही हैं। वाइल अगर माइन आर फार टू लार्ज फॉर द जॉब, इस काम को करने के लिए जो मेरे पैर हैं बहुत बड़े हैं। यू हैव नो आइडिया, तुम्हें कोई आइडिया है वो ट्रबल कि इससे मुझे कितनी परेशानी हो रही थी। आई हैव विद आंट, मतलब मेरे कानों में जो चींटियाँ थी मुझे उससे कितनी परेशानी हो रही थी। एंड ही ग्रम्बल्ड ऑन, वो बड़बड़ाता है, लाइक क्रैंकी ओल्ड पीपल एवरीवेयर, जैसे तुम्हारे जैसे ओल्ड पीपल हर जगह हैं। वेल अच्छा, रिप्लाइड द चिकी उम्बाविदुला, जो चिकी है मतलब जो खरगोश है उत्तर देता है। माई फीट मे बी स्मॉल, मेरे फीट बेशक छोटे हैं, बट दे, लेकिन वो आर वेरी स्ट्रोंग, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है। आई चैलेंज यू टू अ टग ऑफ वार, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ रस्सा कस्सी के खेल में। आई बैट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। आई कैन पुल यू राइट ओवर दिस आंट हिल एंड इनटू द रिवर, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से खींच कर आंट हिल से गुजरते हुए तुम्हें रिवर में फेंक दूंगा। ओल्ड रियानो स्नोर्ड विद लाफ्टर, जो रियानो है उसकी बात सुनकर बहुत ही तेज तेज हंसने लगता है। बट एट लास्ट ही टू वॉज पेस्टर्ड इन टू प्लेइंग उम्बाविदुला एज गेम, मतलब जो खरगोश है जो उसने अपना गेम की योजना बनाई थी उसमें शामिल रियानो भी हो जाता है लास्ट में। सो इसलिए द हेयर टाइड द अदर एंड ऑफ हिज रोप अराउंड रियानो एज हिंड लेग, वो जो रस्सी है उसकी
किसके तरफ बांध देता है, रियानो के पीछे पैर में बांध देता है। देन ही हरिड टू द टॉप ऑफ द हील, और भागता है हील के पास में। ही हिट इन अ लिटिल होलो एंड कॉल्ड लाउडली पुल, वो छोटे से हिल पीछे छुप जाता है और चिल्लाता है खींचो। By now the ants began to bite deep inside Riano as ear, अब जो कान में उसने चींटी को और अंदर करा था रियानो के, तो उसे और ज़्यादा वो परेशान करती हैं। एंड विद आ बिलो ऑफ पेन, उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। रियानो चार्ज्ड ऑफ, रियानो पुअर ओल्ड हिप्पो हैड फॉरगेटन अबाउट उम्बा विदुला, जो हिप्पो है वो भूल जाता है कि जो खरगोश है उसने उसके साथ क्या गेम खेल रहा है। ही वॉज डोजिंग पीसफुली इन द पूल, वो चुपचाप शांति से सोया हुआ होता है पूल में, तालाब में। वैन, जब देयर वॉज अ सडन, अचानक, हार्ड टग ऑन हिज हिंड लेग, जब पीछे की तरफ जो टांग मतलब उसने रस्सी बांधी थी उसकी लेग में खिंचाव आता है। बिफोर, पहले ही न्यू इट ही वॉज ड्रैग्ड आउट ऑफ द रिवर एंड हाफ वे अप द हिल, पहले ही बार में वो उसको नदी से खींचकर आधे पहाड़ पर ला गिराता है। वैन हिप्पो रियलाइज्ड वॉट वॉज हैपनिंग, जब हिप्पो को रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है। ही डग हिज हील्स एंड गेव अ माइट हीव, तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई। एंड द ग्रेट टग ऑफ वार स्टार्टेड इन द अर्नेस्ट, तब रस्साकस्सी का जो खेल है वो शुरू हो जाता है। ईच ऑफ द पावरफुल एनिमल्स, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एनिमल्स हैं, स्ट्रेन्ड एवरी मसल एंड वर्कड themselves up into a fine furry. Umba Vidula laughed so much that he fell over and went rolling down the side of the ant hill. जो उम्बा विदुला है उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है और वो हंसते हंसते लोटपोट होकर आंट हिल पर जाकर गिरता है। वैन, जब दे सा हिम, जब वो उसको देखते हैं, द टू ग्रेट एनिमल्स न्यू द हैड बीन ट्रिक्ड, तो जब वो उम्बा विदुला का हंसते हुए देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उसने उनके साथ गेम खेला है। रोयरिंग विद एंगर, वो गुस्से से चिल्लाते हैं। दे चार्ज आफ्टर उम्बा विदुला, वो उसको चार्ज करना चाहते हैं। होपिंग टू ट्रैम्पल हिम बिफोर ही कुड टेल द अदर एनिमल्स हाउ फुलिश दे हैड बीन, वो जल्द से जल्द और एनिमल्स को भी बताना चाहते हैं कि जो खरगोश है उन्होंने उनको कैसे पागल बनाया, कैसे मूर्ख बनाया है। एज दे चार्ज द हेयर वेटेड अंटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जो खरगोश है वो इंतज़ार कर रहा था लास्ट पॉसिबल मतलब जो आखिरी पड़ाव था उनका। एंड देन स्किप्ड आउट ऑफ द वे, हिप्पो एंड रियानो वर गोइंग सो फास्ट दैट दे कुड नॉट स्टॉप, जैसे ही वो दोनों स्किप्ड करते हैं, जो मतलब जो रस्सी है वो स्किप्ड हो जाती है और दोनों ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। विद अ ट्रीमेंडियस क्रैश दे मीट हेड ऑन हर्टिंग ईच अदर टेरिबली, और दोनों ही आपस में जुट जाते हैं जिससे दोनों को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, मतलब आपस में बहुत ही ज़्यादा उनका तेज टकराव होता है। इन ब्लाइंड रेज दे स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर, वो दोनों गुस्से से आपस में लड़ने लगते हैं। अंटिल दे हियर्ड उम्बा विदुला हु वॉज वीपिंग विद लाफ्टर, उन्हें सुनाई देता है जो खरगोश है जोर जोर से हंस रहा होता है उन पर। उम्बा विदुला रियलाइज दैट एट लास्ट द गेम वॉज अप, उम्बा विदुला को रियलाइज हो जाता है कि गेम ख़त्म हो चुका है। सो ही जम्प्ड अप, कूदता है और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है। ही कुड हार्डली वेट टू टेल द अदर एनिमल्स हाउ ही मेड फुल ऑफ हिप्पो एंड रियानो, वो इंतज़ार कर सकता है कि मैं और एनिमल्स को बताऊंगा कि मैंने कैसे पागल बनाया, कैसे मूर्ख बनाया हिप्पो और रियानो को। टू थिस डे, इस दिन रियानो थिंक्स द लिटिल रेड आंट्स आर स्टिल इन हिज ईयर्स, मतलब अब अभी भी जो रियानो हैं उसके कान में रेड चींटियाँ जो हैं अभी भी हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं दैट द आंट्स आर सो फार डाउन द दैट दे लिव इन हिज ब्रेन, जो आंट्स हैं उसके दिमाग में चली गई हैं वो। एंड दिस इज़ वाई रियानो इज़ सो बैड टेम्पर्ड, इसलिए जो रियानो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जो रेड चींटियाँ हैं वो उसके दिमाग में चली गई हैं। एज फॉर हिप्पो, ऐसे ही हिप्पो, यू विल फाइंड हिम स्टिल सर्चिंग द रिवर बैंक्स एट नाइट, जो हिप्पो है रात में नींद में भी नदी किनारे चारों तरफ
हिप्पो उसको ढूंढता रहता है, होपिंग टू फाइंड उम्मा विदुला एंड थ्रो इन हिम टू द हंग्री क्रोकोडाइल्स, और आशा करता है, मतलब इसलिए इस आशा में उसे ढूंढता रहता है कि मैं उसे पकड़ूंगा और भूखे मगरमच्छों को उसे डाल दूंगा, जो दोनों ही हैं हिप्पो और रिहानो। उन दोनों को रस्सा कस्सी के खेल में उसने ऐसे फंसाया, दोनों बेचारे बहुत ही ज़्यादा मूर्ख बन गए उसकी बातों में आकर, अपने आप को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई और अभी भी वो उस दुख में हैं। तो ये जो स्टोरी थी, ये थी एक खरगोश की, जो खरगोश बहुत चालाक है और मतलब अपनी चालाकी से एनिमल्स को परेशान करता है, टीज करता है और उनके साथ एक प्रैंक करता है। और वो जो खरगोश है वो तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जो रियानो और हिप्पो है उस पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये हमारा था एक छोटा सा चैप्टर, स्टोरी थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना, अच्छे से रीड करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।